पॉइंट कोचिंग नोजिल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम टॉपिक लेकर आए हैं क्लॉक, घड़ी से संबंधित टॉपिक है और घड़ी में भी शीशा तथा पानी की इमेज से संबंधित हम इस वीडियो में बातें करेंगे। यदि आपको घड़ी से संबंधित और क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ये हमारा भाग 2 है। हमारे भाग 1 वाली वीडियो में आप घड़ी से संबंधित कई क्वेश्चनों के बारे में आप जानोगे। ठीक है, तो उसमें उस वीडियो को देखकर आप जानोगे जैसे कि घंटा तथा मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। सपोज करिए 8:30 बजे में घंटा तथा मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो इस तरीके की वीडियो, इस तरीके के क्वेश्चन उस वीडियो से सीख पाएंगे। दूसरा, जैसे कि 5 और 6 बजे के बीच में घंटा तथा मिनट की सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारी भाग 1 देखें। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी शीशा, मिरर तथा वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी वॉच है, घड़ी है। यहां पर मिरर 2 तरीके से रखा हो सकता है। ठीक है, यहां पे बात कर रहे हैं वर्टिकल मिरर रखा हुआ है तो उसमें इमेज किस तरीके से बनेगी और उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसी बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। ये घड़ी है, वास्तविक घड़ी है। यहां पर ये मिरर रखा हुआ है, यहां पर ये मिरर की इमेज है, जिस तरीके की घड़ी दिख रही है। तो इस मिरर में घड़ी किस तरीके की दिखती है। ठीक है, इस स्थिति में जो मिरर में जो घड़ी दिखेगी ये 12 और 6, ये दोनों अपनी स्थान से नहीं बदलेंगे। 12 उसी जगह पर रहेगा और 6 उसी जगह पर रहेगा। और कुछ इस तरीके से बदल जाएंगे, जैसे जो 1 है ये 11 की जगह आ जाएगा, 11 1 की जगह चला जाएगा। 10 है ये 2 की जगह आ जाएगा, 2 10 की जगह चला जाएगा। 3 है 9 है जो 3 की जगह आ जाएगा, 3 9 की जगह। ऐसे ही 8 और 4 7 और 5, ऐसे ही हम इनको करें। 1 की जगह क्या आ गया 11, 2 की जगह हो गया 10, 3 की जगह हो गया 9, 4 की जगह हो गया 8, 5 की जगह हो गया 7। अब इधर आ जाइए, 7 की जगह हो गया 5, 8 की जगह हो गया 4, 9 की जगह हो गया 3, 10 की जगह हो गया 2, 11 की जगह हो गया 1। मैं आपके समझने के लिए इनको भी सीधा ही लिख रहा हूं, पर मिरर में सीधे नहीं दिखते हैं, ये थोड़े उल्टे तरीके से दिखते हैं। हम समझ सके, हम प्रश्न को करना चाह रहे हैं तो मैं सीधा ही इसमें लिख रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इमेज बनती है। अब इसमें हम किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, इसके साथ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है कैसे करना है और आप उसको कर देंगे। जैसे सपोज करो आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि किसी घड़ी में 3 बजकर 35 मिनट हो रहे हैं, 3 बजकर 35 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, 3 बजकर 35 मिनट थोड़े से ये रहेंगे कि घड़ी 3 से थोड़ा सा आगे रहेगी, लगभग बीच में या बीच से भी थोड़ा सा आगे रहेगी। ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। तो उसमें मिरर इमेज में उसमें क्या बजा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देखिए 3 और 4 के बीच में है घंटे की सुई। ठीक है, 3 और 4 के बीच में है घंटे की सुई, आपको यही उतार दो। अच्छा, 7 पर है मिनट की सुई, 7 पर है मिनट की सुई। इसमें कोई डाउट में नहीं रहना, जो लिखा हुआ है उसे आप देख सकते हो। 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई और 7 पर है मिनट की सुई। अब इसमें कितने बजे हुए प्रतीत हो रहे हैं, अब सोचो। यहां तो 4 लिख रहा है और वास्तविक घड़ी में कितने बजते हैं, इस जगह में कौन सा पोजीशन है 8, और ये कौन सा है लिख रहा है 9, पर वास्तविक घड़ी में कौन सी पोजीशन है 9। तो ये 8 और 9 के बीच में घंटे की सुई होगी और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी 6 से इधर, ये हो जाएगी 5 की पोजीशन। ठीक है, तो वास्तविक मतलब इस घड़ी में मिरर इमेज में हमें बजा हुआ दिखेगा 8, ये हो गया 8:25 मिनट। ठीक है, आपको ये देखने से लग रहा है, पर आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है, कैसे पता चलेगा 8:25 ही हम समझ पा रहे हैं। आप डायग्राम सही से बना नहीं सकते हो, हम हाथ से बना नहीं सकते डायग्राम, तो इसके लिए कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये जो बजे हुए हैं, कितना बजा है
3:35 वास्तविक घड़ी में बजे हैं, तो मिरर इमेज में दिखाई देगा। उसके लिए एक फॉर्मूला है, 23:60 में से आप 3:35 घटा दीजिए। ये हो गया 25 मिनट बच गए। इसमें से बच गए 0, 20:25। ठीक है। अब जैसे आप नॉर्मल समझी जा रहे होंगे कि 20:25 है आपका 8:25, पर आपको नहीं समझ में आ रहा, 24 घंटे की घड़ी आप नहीं समझ पाते हो, इसमें से आप 12 बजे घटा दो। 12 बजे आपने घटा दिया तो ये रह गया 25, 20 में से 8 12 गए तो 8:25 दिखाई देंगे। क्वेश्चन समझते हैं शुरुआत से। यदि किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं तो मिरर इमेज में कितने बजे दिखाई देंगे। हमने व्यू देखा, फॉर्मूला देखा। 23:60 में से हमने 3:35 घटा दिया, ये 20:25 आ गया। उसमें से 12 घटा दिया आपने, 8:25 ये आ गया। एक सिंपल सा ट्रिक है इसमें, आपको केवल ये याद रखना है, जो भी संख्या है उसे 23:60 में से घटाना है। ठीक है। अच्छा, कईयों के मन में सवाल आता है, और दूसरा ट्रिक ये भी है कि इसे 23:60 की जगह पर 11:60 में से घटा देते हैं, वो सही निकलेगा। सवाल देखिए करते हैं। 3:35, इसमें से 25 मिनट हो गया, यहां हो गया 8। ये बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है। पर हम डायरेक्ट 23:60 इसलिए लेके चल रहे हैं कि यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए 12:15, ठीक है, 12:15 का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इससे सॉल्व होने में थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है, थोड़ा सा डाउट होने लगता है सॉल्व होने में, आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए हम 23:60 लेते हैं। सपोज करो ये हम क्यों नहीं ले रहे, एक कंफ्यूजन ही पैदा कर लेते हैं। 12:15 हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, तो इससे आंसर निकाल के देखते हैं। 11:60 में से कितना घटाना है, 12:15। ये तो हो गया 45। अब 11 में से 12 घट नहीं सकते, ये बचा -1, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। इसको दूर करने के लिए हम इसको 23:60 को लेके चलो, कोई कंफ्यूजन ना रहे, माइनस माइनस वाला ये कोई चक्कर ना पड़े। आप 23:60 लेके चलो, 12 घटा दो, आपका समय निकल आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, मान लिया वास्तविक घड़ी में 8:25 हो रहे हैं, वास्तविक घड़ी में हो रहे हैं 8:25, 8:25 हो रहे हैं। ठीक है, तो मिरर इमेज में कितना देगा, 8:25 का मतलब 8 से ऊपर रहेगी घंटे वाली स्विंग, 25 मिनट रहेगी ये वाली स्विंग। ठीक है, यदि हम मिरर की इमेज में देखें इसको, तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा, 8 और 9 के बीच में घंटे वाली स्विंग है, इस तरीके से 5 पर है मिनट वाली स्विंग। ठीक है, आपको अब दिखाई देगा 5 की जगह ये 7 है वास्तविक घड़ी में, तो हमें से 7 एक बार मान के चलो, केवल मिरर में ही 5 दिख रहा है वो। ये कौन कौन सा हो गया, 3 और 4 हो गया, 4:35 दिखाई देगा हमें। यहाँ देखने पे हमें लग रहा है 4:35। हम अपने सूत्र से कर लेते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। 23:60 में से 8:25 हमको घटाना है, तो ये क्या रहेगा, 60 में से 25 गया तो 35 मिनट, और ये कितना बच गया, और 23 में से 8 गया तो कितना बचा, ये बचा 23 में से 8 गया तो 15:35 ये बचा। ठीक है, 15:35। अब आपको 24 घंटे वाली घड़ी को 12 घंटे में बदलना है, तो इसमें से आपको 12 घंटे घटा देना है। सिंपल है, 35 मिनट यहां बच गया, यहां बच गया 3 घंटा, 3:35। वही हमने कहा था। जो ये हमने जो बोला है 4:35 नहीं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में है ये, तो 3:35 ये शो होगा यहाँ पर, तो ये आंसर होगा 3:35, क्योंकि हमने पहले 4:35 लिखा था, वो गलत था, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में है, तो 3:35 यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके का सवाल लिया। एक और सवाल लेते हैं। मैं सवाल जो लिख रहा हूं आप अपने मन में
कैलकुलेट करिए उसको कि कितना आएगा। मैं ले रहा हूं वास्तविक घड़ी में 10:20 ले रहा हूं मैं। 10:20 मैंने ले लिया, तो 20 मिनट मैंने ले लिया, तो 4 पर फिक्स रहेगी, 10 से थोड़ी आगे रहेगी। इसको, इस इमेज को यहां पर ले लेते हैं। 10:11 और 10 के बीच में घंटे वाली सुई, ये हो गई 20 मिनट। 4 पर हो गई मिनट वाली सुई। ठीक है, अब देखो वास्तविक घड़ी में कितना हो गया, 1 और 2 के बीच में है ये, और ये है 8 पर। वास्तविक घड़ी के 8 पर है ये। 8 पंजे 40, 1 बज के ये हो जाएगा 40 मिनट। इसका आंसर आना चाहिए देखने से। अब उससे हम फॉर्मूला से करो, 23:60 में से आप घटा दो 1:40 यहां पे क्या घटाना है, कितना लिख रहा था, 10:20 था ना क्वेश्चन। 10 मिनट 20 मिनट का क्वेश्चन है। 10:20 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा, 60 में से 20 गया 40, इसमें से कितना बचा 13, 23 में से इतना गया, तो 24 घंटे वाली घड़ी को 12 घंटे में बदल दो। 12 बज के कितना हो गया, 12:00 40, ये हो गया 1:40, वही जो हमने निकाला था। ठीक है, ये तो हो गया आपकी मिरर। इसमें हो गया कि मतलब वास्तविक घड़ी में इतने बजे हैं, तो मिरर इमेज में कितने बजे होंगे। अब क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया जाता है कई बार कि मिरर इमेज में आपके बजे हैं इतने, तो वास्तविक घड़ी में कितना बजा है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मिरर इमेज में, इसे ही देख लीजिए, जैसे मिरर इमेज में आप कोई ले लेते हो, जैसे क्वेश्चन मिरर इमेज में क्वेश्चन आ जाता है कि मिरर इमेज में 10 बज के मतलब 9:20 हो रहा है। मिरर इमेज में हो रहा है 9:20, तो वास्तविक घड़ी में कितने बजे होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। सेम 23:60 में से 9:20 आप घटा दो, सिंपल। 60 में से 20 गया तो 40, इसमें से कितना बचा है, 3 हो गया 6, ये हो गया 14, 14:40, 12 घंटे में बदल दो ऐसे। ये बच गया 40 और ये बच गया 2, मतलब 2:40 इसमें से ये होगा। ठीक है, तो जैसे इसे हम करके देखें अभी, देखिए मिरर इमेज में ये दिखा रहा है कितना, 9:20। ठीक है, 9:20 ये दिखाएगा यहाँ पे 9 यहाँ पे 3 लेके चले गए, 9:20 ये दिखा रहा है। ठीक है, तो वास्तविक घड़ी में कहां दिखाएगा ये, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में घड़ी वाली सुई, और 8 पर है ये वाली सुई 8 पर है, ये बड़ी मिनट वाली सुई है 8 पर, मतलब ये। तो कितना हो गया देख लीजिए, 40, 2:40 हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि मिरर इमेज का पूछा जाए, वास्तविक का आपसे आंसर लिया जाए, या वास्तविक का दिया जाए और मिरर इमेज का आंसर लिया जाए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, केवल ये स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा आपका वर्टिकल मिरर से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, बिल्कुल एक सेम प्रकार का एक क्वेश्चन है वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज नॉर्मली अब खड़ी नहीं होती है। वाटर इमेज यही, नीचे कोई वाटर रखा रहता है, वाटर का बर्तन रखा रहता है, उसमें एक घड़ी की इमेज बनती है। सपोज करो ये है वाटर का कोई बर्तन है, वाटर के बर्तन में ये घड़ी की इमेज बन रही है। अब इसमें क्या होता है, वर्टिकल मिरर में या मिरर में जब हमने रखा हुआ था वर्टिकल मिरर, उसमें क्या था 12 और 6 बदलते नहीं है, और सारे एक दूसरे से बदल जाते हैं। इसमें स्थिति थोड़ी सी अलग है, इसमें है 3 और 9 बदलते नहीं है। ठीक है, 3 अपनी जगह पर यहां रहता है, उल्टे लिखे रहते हैं, आपकी समझने के लिए मैं इसे सीधा ही लिख रहा हूं। 9 अपनी जगह पर ही रहता है और सब बदल जाते हैं। 12 इधर आ जाता है, 6
इधर हो जाता है, ठीक है। अब इधर हो जाता है आपका 1, इधर हो जाता है 2, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5, ये हो जाता है आपका 10, ये हो जाता है 11, यहां हो जाता है 7, यहां हो जाता है 8, ठीक है। सेम ये है, मतलब इस तरीके से वाटर इमेज दिखाई देती है, ठीक है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो किस तरीके से पूछा जाएगा, बोल दिया कि सपोज करिए वास्तविक मिरर में 11:45 हो रहे हैं, 11:45 हो रहे हैं। इसमें ये बीचों बीच में रहेगी कुछ इस तरीके से, 11:45 हो रहे हैं। तो इसमें कितने होंगे, देखो देखते हैं। इसमें 11 कहां बचा हुआ है, इसमें यहां 45 मिनट उसमें रहेगा यहां पर। तो कितना दिखाई दे रहा है, देखो इस घड़ी में क्या लिख रहा है इसे भूल जाना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दिख तो रहा है सुइयां उसके हिसाब से चल रही है, पर ये घड़ी जो दिख रहा है इमेज, ये वास्तविक घड़ी की तरह समझ के आपको आंसर देना है। लिख तो यहाँ पे 12 रहा है, आपको सोचना है 6, क्योंकि नीचे 6 रहता है। तो 6 और 7 के बीच में है घंटे वाली सुई और 9 पर है मिनट वाली सुई, तो 6:45 इसका आंसर आएगा। अब इसे हम अपने फॉर्मूला से करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, क्वेश्चन था हमारा 11:45। इस स्थिति में करते हैं 18:30 में से हम इसे घटाते हैं, ठीक है। 18:30 में से हम इस संख्या को घटा देते हैं 11:45, ठीक है। अब इसमें आगे 30 मिनट में से 45 मिनट कैसे घटेंगे, उसके लिए आप ऐसा कर लो, यहां से 1 घंटा ले लो, 60 मिनट ले लो यहां पे, तो यहां कितना रह जाएगा 17। मैं यही लिख देता हूं आपके डाउट के लिए। यहां से 60 मिनट इधर ले लिया हमने, तो ये होगी 90 मिनट। 90 मिनट में से 45 मिनट है, ये तो बची 45 मिनट। अब यहां 17 बचा है, 17 में से 11 गया तो 6 आवर, तो 6 घंटा 45 मिनट। वही हमारा इमेज से हमारा दिखने से लगा था, 6 घंटा 45 मिनट यहां पे रहा है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसमें क्या था, वर्टिकल मिरर में था 23 घंटा 60 मिनट में से घटा रहे थे हम। ये हो सकता है हॉरिजॉन्टल मिरर के बारे में क्वेश्चन पूछ ले या वाटर इमेज पूछे, उसमें 18:30 में से हम यहां पर घटाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन पूछ लिया, वास्तविक घड़ी में 4:50 हो रहे हैं। वास्तविक घड़ी में 4:50 हो रहे हैं, ठीक है। हम वही इमेज बनाएंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला से देखेंगे, ठीक है। 4:50, 4 और 5 के बीच में यहां पर है घड़ी, 5 के थोड़ी सी नजदीक है घंटे वाली सुई, 5 के नजदीक है, और 10 पर है मिनट वाली सुई, 10 पर है मिनट वाली सुई। अब आप ही सोचो ये कितना लग रहा है आपको, यहां पर ये घड़ी होती तो यहां पर 12 होता, यहां पर 1 होता, 1 और 2 के बीच में घंटे वाली सुई है। अच्छा, अब यहां पर होगा 10, मतलब ये कितना हो गया 10 जो यहां पे दिख रहा है, वास्तव में कितना है ये 6 यहां होता, 7 यहां होता, यहां 8 होता, ठीक है। 8 पंजा 40, और ये रहा 1, ये होना चाहिए 1:40 आपकी इसमें होना चाहिए, ठीक है। पूछा कितना है 4:50, 4:50 का आपसे ये पूछा हुआ है। अब इसे अपने फॉर्मूले से करिए, 18:30 में से घटा दो, 18:30 में से हमने ये घटा दिया, 50 हो गया, ठीक है। वही स्थिति आपकी हो जाएगी, 30 में से 50 जाएगा नहीं, एक 60 मिनट यहां पे ले लो, यहां रहेगा 17, 90 में से 50 गया तो 40 मिनट, ठीक है। ये कितना बच गया 17 बचा, यहां पर 17 में से 4 गया तो कितना बचा 13, ठीक है, 13 बच गया यहां पे। अब 13 तो रहा है, 13:40 रहा 24 घंटे वाली घड़ी से। अब हमें करना है 12 घंटे वाली घड़ी, तो जो पहले क्वेश्चनों में किया था 12 बजे इसमें से घटा दो 40 और 1 घंटा,
ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हमने सीखा है मिरर इमेज के बारे में और वाटर इमेज के बारे में। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो वास्तविक घड़ी से पूछ ले या इससे पूछ ले। और सेम इसमें ये पूछ सकता है कि भाई वाटर इमेज में इतना बजा दिख रहा है, वास्तविक घड़ी में कितना बजा होगा, वही सेम करना है, उसमें से 18 से 30 में से घटाना है और सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके मुझे पूरा विश्वास है यदि आपको कोई मिरर इमेज या वाटर इमेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है, अपना नंबर सिक्योर करोगे पक्का। थैंक यू।